ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मैं दो बातों पर सुनाने जा रही हूँ। हमारा स्वभाव बहुत ही सरल होना चाहिए और जिसको कहते हैं निमित्त और निर्माण भाव से चलना। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हम अपने ईगो में बहुत रहते हैं। जैसे हम किसी के व्यवहार में आते हैं, हमको कोई बात कह देता है तो हम क्या अपने ईगो में आ जाते हैं, मैं इसकी क्यों मानूं, ये बढ़िया, ये मुझे समझाने वाली या ये बात कहने वाली। जैसे हम परिवार में रहते हैं, हमारी बहू, पहले माहौल कैसा होता था, सास अपनी बहू पर बहुत रोब मारती थी या इस टाइप से अपने हिसाब से चलाती थी। तो अभी भी हैं, बॉस है तो उसको यूँ होएगा कि ये मेरे आगे भाई मैं इसको अपने रोब से चलाऊं या ऐसे चलाऊं। तो हमारा स्वभाव बहुत ही सरल होना चाहिए। अगर हम किसी की बात को रिस्पेक्ट देते हैं, कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, कोई अच्छी बात कह रहा है, उसकी बात को हम मान लेते हैं तो माना उसको हमने रिस्पेक्ट दी। आज क्या है, हम देख रहे हैं कि बहुत इंसान के अंदर ईगो है। अगर कोई अच्छी बात भी कह रहा होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, ये कौन होता है मुझे कहने वाला। तो इतना स्वभाव को हम सरल बना लें, बिल्कुल भी अहंकार ना हो। अगर कोई मानने वाली बात है तो हम मान लें। अगर मान लेते हैं उसकी बात, मान लो हमने कहीं जाना है और हमारे बड़ों ने कह दिया कि अभी आप नहीं जा सकते, घर पर ये पूजा है या ये काम है, तो हम क्या करते हैं, अपना ईगो दिखा के नहीं मैं तो जाऊंगी या मैं ये काम करूंगी, और आप चले जाते हैं और रास्ते में आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो अगर हम बड़ों की बात मान लेते हैं तो उसमें हमारा कल्याण होता है। कई बातों में मैंने देखा है कि हम अगर मान लेते हैं, अपने आप को निर्माण समझ के चलते हैं, सरल स्वभाव रखते हैं, तो हमारे बहुत कार्य जो हैं सिद्ध होते हैं। और अपने ईगो में रहते हैं कि नहीं मेरे साथ ये हर टाइम ऐसे ही करता है, मैं क्यों बोलूं या मैं क्यों इसकी बात मानूं। तो वो जो अहंकार वाला स्वभाव होता है ना, वो इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। आज भी परमात्मा के यही महावाक्य थे कि अपने आप को निमित्त समझो और निर्माण बनाओ अपने आप को। हम क्या हैं, माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों के क्या होते हैं, निर्माता होते हैं, बच्चों को स्टैंड करने वाले होते हैं। अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और बड़े भी छोटों की नहीं करते हैं तो लाइफ आज इसीलिए बेढंग तरीके से चल रही है। लाइफ सरल नहीं है। लाइफ इजी कब रहेगी, जब हमारा स्वभाव सरल होगा, अगले का भी सरल होगा। दोनों अगर एक दूसरे के स्वभाव को समझ करके चल रहे हैं तो लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। तो अपने स्वभाव को सरल बनाइए, इजी नेचर बनाइए। और दूसरा, कोई भी कार्य में अपने आप को निमित्त समझो। जैसे कई बार क्या होता है, घरों में बहू के आगे सास सोचती है मैं क्यों काम करूं, अब बहू आ गई है ना तो आपे सब संभालेगी। लेकिन हमारा स्वभाव उसको, जैसे हम अपनी बेटी के लिए रखते हैं कि बेचारी थक गई होएगी या कोई नहीं मैं कर लेती हूँ, उसके साथ, बेटी के साथ खाने पिलाने का भी लाड करते हैं। तो इतना प्यार अगर हम अपनी बहू को भी देते हैं तो वो भी हमारी बेटी की तरह ही हमारे साथ रहती है। हम जो है एक सास वाला व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे साथ वैसे ही रहती है। तो अपने आप को हर कार्य में निमित्त समझो। एक तो क्या होता है, काम करने से हमारा शरीर भी सही रहता है। अगर हम ये सोचें कि हाँ सब कुछ बहू कर रही है, मुझे क्या ज़रूरत है करने की, अगर आपका शरीर सही है, बिल्कुल अच्छे से है, तो आप भी काम कर सकते हो। किसी भी प्रकार का हमको जो है ईगो नहीं रखना है। तो सदा अपने आप को निमित्त समझे और निर्माण समझे। हर कार्य में कभी भी ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों करूं या मैं ऐसे क्यों चलूं, इसको ही करना है। तो अगर हम हर कार्य में अपने आप को निमित्त समझ के चलते हैं तो हमारा हर कार्य जो है सफल और सिद्ध होता है। ओम शांति।